जी, हमने न्याय की जो हमारे लिए बात करेगा, हम उसके साथ समर्थन रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बात आती है हमारे सम्मान की, तो हमें उम्मीद है अगर ऐसे ही हमारे समर्थन में सारे लोग आएँगे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे सम्मान को वापस करेंगे और 2024 में हम पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाएँगे। हमारा मुद्दा जो चुनावी बना हुआ है, ये चुनावी मुद्दा नहीं। वास्तविकता में हमें हमारे जीवन यापन की आवश्यकता है, जो हम आखिरी पड़ाव पे खड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। हम इस समय पीलीभीत में हैं। पीलीभीत के सांसद जो कि बीजेपी से आते हैं, वरुण गांधी, इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं और कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ ना बोले। बेरोजगारी मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो या शिक्षा मित्र हो, कोई बात हो, जहां पर दिखता है उनको कि अपनी सरकार को घेर सकते हैं, वो घेरते हैं। बीती 12 तारीख को शिक्षा मित्र ने लखनऊ में एक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन का वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और उस पर लिखा है, आखिर क्यों शिक्षा मित्र चुनाव के समय याद आते हैं। शिक्षा मित्र जो कि पीलीभीत से है, हमारे साथ में है। इनसे पूछेंगे क्या कहना है इनका, और इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन का नाम बदल दिया है। क्या रखा है ये पूछते हैं। आप बता रहे धरना का नाम बदल दिया, क्या रखा है उसका नाम? ऐसा स्वाभिमान बचाओ रैली का नाम दिया है। क्या जरूरत पड़ गई कि आपको नाम बदलना पड़ा? जरूरत ये पड़ गई कि अभी तक जैसे हम लोगों ने जो हमारी समस्याएं थी, लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी समाधान नहीं हुआ। हम लोग रोडों पर रहे, धरना प्रदर्शन किया, प्रदेश में भी किया, स्टेट भी किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में वरुण गांधी ने आपकी मांगों को लेकर ट्वीट किया है। जी देखिए, सबसे पहले हम उनका अपने तहे दिल से पूरी उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे शिक्षा में साथी हैं, सबकी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमें गर्व है कि हमारे सांसद महोदय जो पीलीभीत से हैं, जिन्होंने सच्चाई से अवगत कराया और हमारी पीड़ा को समझा, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं उन्हें ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नाम क्या आपका? हरिओम पांडे। जिला अध्यक्ष है आप? जी, जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश, प्राथमिक शिक्षा मित्र पीलीभीत। जैसे कि वरुण गांधी आपके सांसद, उन्होंने आपकी बात को मुखरता से ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उठाया है, तो क्या लग रहा है आपको वो आपके साथ खड़े हैं? क्या कहना है आपका? जी, नहीं लग रहा पूरी साथ है। और ऐसा है कि अभी पिछले बीते वर्ष एक कार्यक्रम भी उन्होंने किया था हमारे पीलीभीत में, जशवंतरी मंदिर में, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को इकट्ठा किया था। उसमें आए भी थे, बात रखी। तो समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारी बात उठाते हैं। और जो उन्होंने इस समय उठाई है, जैसे हमारा 12 तारीख को जो रैली थी, स्वाभिमान रैली, तो उन्होंने कहा, लिखा उसमें कि ऐसी कड़ाके की ठंड में व्यक्ति घर से निकलना मुश्किल है, और हमारे लगभग ज़्यादातर साथी सब वहाँ पहुँचे। और जबकि समझ लीजिए हमारे पूरनपुर से जो है कोई व्यवस्था नहीं है ट्रेन की, तो हम लोग परेशान हो गए। जैसे तैसे कहीं अपनी ट्रेन से, बस से या मैजिक से, बीच बीच जैसे टुकड़ों से गए, बड़ा समस्या भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारे आजीवन का व्यतीत करने का समय है। 10,000 रुपये में बड़ा क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार सोनकर। सांसद वरुण गांधी पीलीभीत के हैं, ट्वीट किया है आपके समर्थन में, क्या कहना है? पहले बात तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सांसद महोदय जी का। उन्होंने हमारी संवेदना को समझा और शासन तक पहुंचाने का काम किया। और मैं ये जानना चाहता हूं, उनके माध्यम से, चाहे वो शासन से हमारे संबंध में बात करें, चाहे केंद्र में बात करें या स्टेट में बात करें, वो दोनों जगह अपना दखल रखते हैं। दोनों जगह उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी से ये जानना चाहता हूं कि जब एक ही स्थान पर एक ही शैक्षिक योग्यता के दो व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं, तो फिर उनके वेतन में या मानदेय में ऐसा क्यों? ना तो उनकी शैक्षिक योग्यता हमसे ज़्यादा है, ना हमसे ज़्यादा उनका अनुभव है, ठीक है, ना वो हमसे ज़्यादा समय देते हैं विद्यालय में। दोनों लोग बराबरी समय देते हैं, बराबरी काम करते हैं। जो शैक्षणिक जिम्मेदारी उनके पास है वही हमारे पास है, तो फिर ये मानदेय और वेतन का भेदभाव क्यों? क्या संभावना करी जा सकती है कि इस 10,000 रुपए के अल्प मानदेय में किसी भी व्यक्ति के इस महंगाई के दौर में क्या भरण पोषण हो सकता है? हम लोग की उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है और पिछले 21-22 वर्षों से हम लोग लगातार कार्यरत हैं और निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने, जब हम लोग की भर्ती हुई थी, हम लोगों ने जाके विद्यालय का ताला खोला था। विद्यालय बहुत ढेर सारे प्राथमिक बंद हुए थे, इसी दौरान ये भर्ती निकाली गई और ये बीजेपी सरकार की ही योजना है। आदरणीय, अभी तो हमारे बीच नहीं रहे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री जी थे, उनके समय में ये भर्तियां हुई। उन्होंने हम लोग को जिम्मेदारी दी, हम लोगों ने उस जिम्मेदारी को बखूबी, बहुत ही कम मानदेय में, उस समय हमारा मानदेय 2250 रुपए था, हमने जाके विद्यालयों के ताले खोले। हमने विद्यालयों के बच्चों के लिए संपर्क करके घर घर थे। आपने कल्याण सिंह की बात की है, जैसा कि वरुण गांधी शिक्षा मित्र के सहारे
अपनी पार्टी को घेरना है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके लिए सही है? क्योंकि पार्टी लगातार सारी आ चुकी है, बीजेपी आ चुकी है, सपा आ चुकी है, बसपा आ चुकी है। आपकी नज़र में क्या कौन सी पार्टी सही है? हम तो उसी पार्टी को सही मानेंगे जो हमारे सुख दुख को समझेगी या जिसने समझा है। वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे निमित्तीकरण की बात करे, हमारी दुख संवेदनाओं को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, हमारी ज़रूरतों को समझे। हम लोग भी परिवार वाले हैं, हम लोग के 2-2 3-3 बच्चे भी हैं, माँ-बाप क्या भी नाम है आदमी आपका? हैं। सुरेश चंद्र राठौर। आप भी पीलीभीत से आते हैं, तो जो सांसद जी हैं वरुण गांधी ट्वीट किया है आप लोग के हक में, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ जैसे हमारे माननीय वरुण गांधी जी ने जो हमारे लिए ट्वीट किया है, हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तो ऐसे ही अगर सभी लोग अन्य मंत्री और सांसद हमारे लिए अगर आवाज़ उठाएँगे, तो हमारा पुनः मान-सम्मान ज़रूर वापस मिलेगा। बीजेपी तो उनसे नाराज हो गई, बाकी सब नाराज नहीं हो जाएंगे? ये नाराज़ नहीं है, उन्होंने न्याय की बात की है, जो वास्तव में सही है और ऐसा नहीं लगता किसी पार्टी को न्याय और अन्याय में भेदभाव ना हो। अगर सही बात है उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी उचित लगेगा, कहीं न कहीं उनके दिल में लगता होगा कि हमारे कितने शिक्षा मित्र साथी और कितनी बहनें जो है आत्महत्या करके उनके सामने प्रस्तुत हो चुके मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये तो उनको भी लगता है कि ये हमारे ही उनके ही बच्चे हम लोग हैं। और उनकी ही सेवा कर रहे हैं, वो जैसा वो बताते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निपुण भारत बनाओ, तो हम उसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे निर्वाचन का हो, पूरे तन, मन, धन से हर तरीके से पूरा विश्वास के साथ हम से सरकार के साथ खड़े होते हैं। कभी भी क्या नाम है पीछे नहीं आपका? हटे। मेरा नाम राधा कृष्ण कुशवाहा। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया जी, जी। आपको लेकर, जी, जी। अपनी बात कही है सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जितने संविदा कर्मचारी हो, चाहे आशा हो या आंगनबाड़ी हो या शिक्षा मित्र हो या रोजगार सेवक हो, सभी का मुद्दा उठाया है। लेकिन मुद्दा उन्होंने सबके हित के लेके उठाया है कि आजकल बेरोजगारी बढ़ रही है और अल्प मानदेय में सब काम कर रहे हैं, तो उसके लेके जो है उन्होंने मुद्दा उठाया। तो सरकार जो प्रदेश लेके केंद्र सरकार तक बीजेपी सरकार है, वो जो चाहे किसी के लिए कर सकती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अन्य सांसद भी माननीय वरुण गांधी के तरीके अन्य सांसद भी हमारे नीचे जितने बेरोजगार लोग या संविदा कर्मचारी हैं, सबकी समस्या लेके विधानसभा लोकसभा में रखें, जिससे उनका नियमितीकरण हो सके और वो वेतन पा सकें। क्या नाम बताया आपने? राधा कृष्ण कुशवाहा। राधा कृष्ण जी, जैसा कि यहाँ पे और विधायक भी हैं और सांसद हैं, सिर्फ सांसद समर्थन में आप क्या है, तो 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है सरकार जो है विधानसभा जो है लोकसभा माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, तो यहाँ के जितने विधायक हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो लोकसभा जो है चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं है किसी को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि नीचे लेके ऊपर तक उनकी सरकार है, सभी की समस्याओं सुनेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या नाम बताया था आपने? सुरेश चंद्र राठौर। सुरेश जी, जैसा कि 2024 चुनाव आने वाला है, ठीक है, और सांसद वरुण गांधी हैं जो कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर वो बीजेपी से नहीं आते हैं तो आप लोग क्या उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि ट्वीट में उन्होंने आपका समर्थन किया है? जी, हमने न्याय की जो हमारे लिए बात करेगा, हम उसके साथ समर्थन रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बात आती है हमारे सम्मान की, तो हमें उम्मीद है अगर ऐसे ही हमारे समर्थन में सारे लोग आएँगे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे सम्मान को वापस करेंगे और 2024 में हम पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाएँगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफजल खान है भैया। अफजल जी, 2024 चुनाव आने वाला है, ऐसे में वरुण गांधी जाहिर है चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी की नाराजगी है उनकी, तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ शिक्षा मित्रों के समर्थन में एक ट्वीट किया है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय वरुण गांधी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा जो चुनावी बना हुआ है, ये चुनावी मुद्दा नहीं। वास्तविकता में हमें हमारे जीवन यापन की आवश्यकता है, जो हम आखिरी पड़ाव पे खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकांश शिक्षा मित्र जो हैं वो टेट पास हैं, सारी गाइडलाइंस को भी पूरी करते हैं, फिर भी कुछ अनदेखी की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से कि हम लोगों की अनदेखी ना की जाए। जितने भी टेट पास हैं पहले उन्हें समायोजित कर दिया जाए, जो नॉन टेट हैं उनका भी मानदेय बढ़ा दिया जाए, और इसके अलावा जो हमारी बहनें कहीं दूर स्कूलों से चली गई हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? हम नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम चक्रवर्ती। कुसुम जी, सांसद हैं पीलीभीत के, उन्होंने ट्वीट किया है आपके जी। समर्थन में, आप लोग भी लखनऊ गए थे, तो 2024 में अगर वरुण गांधी बीजेपी से नहीं लड़ते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे?
सर हम ये चाहते हैं जो भी नेता बने वो हम लोगों के भविष्य का ध्यान रखे। अभी तक तो किसी ने सुना नहीं, जी सारी सर। सरकारें आ चुकी हैं। 10,000 में हम लोगों का गुजारा नहीं होता है, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है, इतनी महंगाई है, बहुत सारी दिक्कत होती है। जो भी सरकार नई आए हमारे लोगों को भविष्य बनाए और हम लोगों का मानदेय बढ़े। हरिओम जी, जैसा कि बॉन गांधी ने आप लोग के समर्थन में ट्वीट किया, किसान आंदोलन को भी समर्थित किया, उन्होंने जो आशाएं थी उनको भी समर्थन किया, संविदा कर्मी थे उनके भी समर्थन में गए हैं सरकार के खिलाफ। तो 24 आने वाला चुनाव लड़ेंगे बॉन गांधी, तो आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि बॉन गांधी आपके साथ हैं, तो अब उस समय जब चुनाव आएगा तो आप क्या देखेंगे कि आपका समर्थन बॉन गांधी ने किया है या सरकार ने आपकी मांगे नहीं पूरी करी, क्या करेंगे चुनाव में? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तो हम जो वर्तमान में सरकार है या जो होती सत्ता में, जो भी राज्य कर्मचारी होता है वो तो उसी पे डिपेंड होता है और पूरी उम्मीद करता है कि हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो जब समय आएगा उस पे हम लोग निर्णय बैठ लेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, निर्णय लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल हम किसी विशेष एक व्यक्ति या किसी के लिए नहीं, हमारी ना समस्या की थी और ना ही हमारी की दुश्मनी, क्योंकि हमें जो निर्णय लेना है वो अगर हमारी समस्या हल होती है ठीक है, नहीं होती तो उसके बाद में देखते हैं, फिर निर्णय लेंगे, इकट्ठा होकर हम लोग मीटिंग करेंगे। तो सपा बसपा बीजेपी सब शिक्षा मित्र का कहना है कि हम सारी सरकारों ने हमको परेशान किया है, ऐसे में क्या कहना है? नहीं नहीं, सब सरकारों ने तो नहीं, अपने अपने हिसाब से किया है, कहीं ना कहीं भ्रांतियां रही हैं, वो किसी के चाहे हम लोगों की वजह से रही हों या अधिकारियों की वजह से रही हों, कर्मचारियों की वजह से रही हैं। तो कुल मिला के सरकारों ने तो किया भाई। जब हमारा समायोजन हुआ था मात्र 2250 थे हम, आज चूंकि आज की 40,000 थे, हम 10,000 वोट के आदेश से आए हैं, कहीं भ्रांतियां रही थी समायोजन में हमारी। तो अगर वो कमियां रही तो अब जैसे पिछली सरकार ने अगर कोई गलती की है तो आज ये वर्तमान सरकार है, सर्वोपरि है, सेंटर में भी है उनकी, राज्य में भी उनकी है, और इतने योग्य लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई भ्रांतियां कोई कमी है उससे दूर कर सकते हैं। क्योंकि 6 साल हो गए हैं, हमारी कमी को ना दूर करना इससे क्या दर्शाता है, ये क्या करें। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं सरकार से आज भी हम। सारे शिक्षा मित्र बॉन गांधी के ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं और धन्यवाद उनको बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है कि हमारी समस्या जो दूर करेगा हम उसके साथ जाएंगे, वो भले सरकार कोई भी हो। बॉन गांधी के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं और अपनी लड़ाई को अभी आगे लड़ने की बात कर रहे हैं। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।